बोलिए। पर देव ऋषि नारद ने अपने पिता के सामने, ब्रह्मदेव के सामने भी जो वाणी बोली ना, वो बड़ी अहंकार की वाणी थी। मेरा मन है पिताजी, मेरा मन है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मन है? मेरा मन है कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीते थे ना, उस कामदेव को मैं थोड़ा सा जीत कर बताना चाहता हूं संसार के लोगों को कि अगर आप चाहें तो क्यों ना जीत सकते। ब्रह्मा जी चाहते ना तो देवऋषि नारद से कह सकते थे, सुन सबसे पहले जा और गुरु मंत्र लेकर आ, क्योंकि गुरु मंत्र ले लेगा ना तो थोड़ा सा अहंकार तेरा कम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु। भगवान विष्णु बोले क्या बात है ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ, क्यों आए हो, कैसे आना हुआ है आपका, किस कारण से आए हो? तब प्रभु बात इतनी सी है कि मुझे मेरे पुत्र का अहंकार नीचे गिराना है। और कोई इसको सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई एक गुरु ऐसा जीवन में मिल जाए जो इसके जीवन को सार्थक बना दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए तब ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा कल ही लो। और भगवान विष्णु ने एक सभा बुलाई। भगवान विष्णु ने एक सभा बुलवाई, सारे 33 कोटि देवताओं को बुलवाया। सारे देवता आकर विराजमान हुए और जैसे ही देवता आकर विराजमान हुए थोड़ी देर बाद देव ऋषि नारद आ गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जैसे ही नारद जी आए इतने में तुरंत सारे देवताओं ने उनको प्रणाम करा और प्रणाम करने के बाद सारी कुर्सियां भरी हुई थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं छोड़ी। देवता कुर्सी भी उतनी लगवाई जितने देवता थे, उसके सिवा कोई कुर्सी नहीं। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा सबको बिठा दिया, जगह जगह पर ले जाकर सबको विराजमान कर दिया। सब बैठ गए, सब जहाँ जहाँ बैठना था वहाँ बैठ गए। आखिरी में देव ऋषि नारद आ रहे हैं। आखिरी में देव ऋषि नारद पहुँच रहे हैं। और देव ऋषि नारद आखिरी में जब आए, आते से उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करा, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा, सबको प्रणाम कर देव ऋषि नारद ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? आज्ञा करो मैं कहां बैठूं? कोई नहीं बोला, क्योंकि देव ऋषि नारद से आफत कौन बोल रहे? कोई नहीं बोला कहां बैठो। इतने में ब्रह्मा जी ने कह दिया नारद तुम बहुत लेट आए हो, इसलिए काम करो सामने जमीन पर आसन बिछाओ और बैठ जाओ। सारे लोग सिंहासन पर, सारे लोग कुर्सियों पर बैठे थे और देव ऋषि नारद को जमीन पर बिठा दिया। एक आसन बिछाकर देव ऋषि नारद उस जमीन पर बैठ गए। एक आसन को लगाया और देव ऋषि नारद उस जमीन पर विराजमान हो गए। बस आसन लगाया और बैठ गए। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी ये कथा कहां से लेकर आए हो कि नारद जी को जमीन पर बिठाया? नारद पंचतंत्र में से ये कथा निकाली है, ठीक है। जिसको अगर पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप लोग कहो कि ये संवाद कहां से मिल गए कि देव ऋषि नारद तो हमेशा आते थे तो उनको ऊंचे सिंहासन पर बिठाते थे, पर नारद को जमीन पर बिठाया, ये संवाद कहां से? तो नारद पंचतंत्र से कथा निकाली है, जमीन पर बिठा दिया। अब नारद जी के तो कांटे से खून नहीं, नारद जी के तो मन में, भक्ति में, चित्त में ये बात तो राजी नहीं हो रही नारद जी के कि भाई मुझे जमीन पर बिठाया। मौन होकर नारद जी महाराज बैठे। सबका आपस में बातचीत चालू हुई, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चित्त कर रहे हैं, पर देव ऋषि नारद मौन होकर बैठे हुए, बिल्कुल मौन।
एकदम मौन हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे बहू बेटा तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में होगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? धन नहीं, पैसा नहीं, दौलत और प्रॉपर्टी नहीं। आज के बहू और बेटा, आज के बेटी और दामाद, आज के पोता पोती, आज के रिश्तेदार तुम्हारे धन से मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है ये कौन सा तू हमको देके जाएगा, कौन सी संपदा हमें दे जाएगा। और बेटे और बहू को भी मतलब नहीं, वो सोचते हैं कि जिंदगी छोटी सी तो है, कब कौन को जाना पड़ जाए, क्या भरोसा। अगर हम सोचें कि जायदाद के चक्कर में इनकी बातें सुनते तो धन मूल नहीं है। आज के जमाने में लोग धन की महत्वता नहीं जानते। क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे बहू बेटा भी तुम्हें सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा सम्मान दे? क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, समाज वाले तुम्हारा सम्मान करें? क्या होना चाहिए? तो बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना और मीठी वाणी बोलना। अब तुम्हारे पास धन तो बहुत सारा है, तुम नौकर भी रख लिए 15 और रोज किसी को गाली दो, नौकर भग जाए, फिर अगला ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने, फिर भग जाए, फिर ढूंढ के लाओ, फिर गाली दो ने, फिर भग जाए। तो धन का कोई मीत नहीं है। उनको तो मीठी वाणी चाहिए, उनको मौन चाहिए, उनको चुप चाहिए। जितना जितना अवस्था बढ़ती चली जाती है, जितनी जितनी अवस्था आगे बढ़ती चली जाती है, शास्त्र कहता है उतना चुप रहने की आदत डाल लेना चाहिए कि अब हमको नहीं बोलना। क्यों? हम बोलेंगे और बहू को बुरा लगेगा, हम बोलेंगे बेटे को बुरा लगेगा, वो कुछ भी करेंगे और हम अगर मना भी करेंगे और वो मानने वाले तो है नहीं, इसलिए बोलकर क्यों बुरे हो। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या करना अपन को बोलकर? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, कई लोग कहते भी माताओं के मन में कभी कभी आ ही जाता है, हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा, कल की आई सब चूना लगाए जा रही है। हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के रखा, कल की आई सब बर्बाद करती जा रही। कई लोगों के मन में ये भाव आता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो री जी हो, तुम्हारे मन में आज तो ये आ गया कि कल की आई सब बेकार करे जा रही, फेंके जा रही, सब्जी इतनी सारी बना रही, रोटी इतनी सारी बना रही, सब फेंके जा रही, सब फेंके जा रही, और तुम बोले जा रही और वो सुने जा रही और तुम्हारी बात को मानने नहीं कर रही। तो फिर क्यों बोलो? तुम भी एक काम करो ना, 2-4 रोटी जरा ज्यादा बनाओ, गाय को देकर आ जाओ। जब और बहू कब तक छोड़ती है? जब तक सास जोड़ती है। जिस दिन सास ने छोड़ना चालू करा, उस दिन बहू ने जोड़ना चालू करा। फिर बहू को लगेगा मेरा पति कमा कमा के मर जा रहा और डुकरिया लुटाए जा रही, तब बहू को तब लगेगा। महाराज, मौन सबसे बड़ा आभूषण। चुप रहिए। जिस समय पर क्रोध आए थोड़ी देर शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जिस समय पर तुम किसी से झगड़ा करने जा रहे हो 15 मिनट और घर में आकर बैठ जाओ और कह देना 15 मिनट बाद तेरे पांव तोड़ दूंगा, रुक जा भैया। और 15 मिनट आराम से बैठो, थोड़ी देर शिव महापुराण की कथा सुन लो, थोड़ी देर बैठ आनंद से पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खूब प्रेम से खूब अच्छी अच्छी बात कर लो। उसके बाद फिर झगड़ा करने जाओ, झगड़ा हो जाएगा। अरे बोलो तो सही, लड़ाई होगी? नहीं, क्योंकि मन चेंज हो गया, बदल गया। बस 15 मिनट और क्या आना उसको, 15 मिनट रुक तू, अभी आया मैं अपनी पत्नी से बात करके, और जा अंदर, और अंदर जाके उसके बाद में जरा पापड़ सेक के रोटी खाना है,
और रोटी वोटी खा के वो पूछे जल्दी में, कह 15 मिनट बाद उसकी टांग तोड़ के आना है मुझे, बस तू रोटी ला हमारे को। और पत्नी भी पति से अच्छी अच्छी बात कर ले, रिश्तेदार आपस में अच्छी अच्छी बात कर ले, पूरे मोहल्ले के लोग बहुत प्रेम की बात कर ले। इतनी देर में फिर झगड़ा करने जा और वो कह अब तोड़ टांग, तो नहीं तोड़ू, जा नहीं तोड़ना। मैं कहा को टांग तोड़ दी, समय आएगा सब टूट जाएगी, मेरे को क्या करना तोड़ के। विचार चेंज। 10 मिनट का क्रोध आता है, 5 मिनट का क्रोध आता है, 2 मिनट का क्रोध आता है, कुछ देर का क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है कि सब करा की धरा रह जाता है, सब करा की धरा। आज कोई आए थे और वो बोल रहे थे, गुरुदेव मेरा पति 6 महीने से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, बड़ी दुखी हूं। मैंने पूछा बहन ऐसा क्या हो गया कि तेरा पति जेल में पड़ा? बस खेत पे पानी देने गया था, वो जरा सी मेड़ का चक्कर था और उधर से हमारा जेठ का लड़का निकल के जा रहा था और उसके दोस्तों के साथ में, और उसने जरा सी मोटरसाइकिल को इस मेड़ पे चढ़ाकर सोयाबीन में से, पिछले गेहूं में से थोड़ा 2 चांस में से ऐसा गाड़ी को निकाल लिया। अब बताओ गेहूं कितने का होगा? जिस पे गाड़ी चढ़ी होगी वो कितने का गेहूं होगा? अंदाजा लगाना जरा जरा सा, कितने का होगा? 3000 रुपये कुंटल। तो क्या 1 कुंटल पे पूरे पे गाड़ी चला दी क्या उसने? कितने पे चढ़ाई होगी? ज्यादा से ज्यादा 200 300 400 रुपए का गेहूं, उतने में चढ़ी होगी गाड़ी। पर क्रोध इतना आया, और वहीं मेरा जेठ के लड़के से लड़ाई हो गई मेरे पति की, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। और वो टी रखी हुई थी, टी कौन सी, वो पाइप में लगाने वाली टी रखी हुई थी, और बस झगड़े में वो मेरे पति ने जरा सा उसको मारा होगा, वो मारा तो वो सिर पे लग गया तो वो मई की मई मर गया। अब क्रोध कितनी देर का था? मात्र जरा सी देर का, मात्र जरा सी देर का। अब क्या हो रहा है? भुगतना कितना पड़ रहा है? पड़ेगा। किसी को चाकू मारा, कितनी देर लगी? अरे बोले तो जम के, कितनी देर लगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। भोगना कितना पड़ा? दंड कितना भोग रहे हो? पहले अदालत, पहले ले जाकर जेल में बंद करा, बंद करने के बाद केस चलता रहा, केस चलने के बाद निर्णय आया 10 साल के लिए इसको आजीवन कारावास के इसको पटक। तो तेरा अकेले को दंड नहीं मिला, पूरे परिवार को दंड मिला। वो भी तड़प रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, वो भी तरस रहे हैं, और तू भी तरस। जरा सी देर का चाकू मारा, जरा सी देर का कुछ काम कर दिया, भोगना कितना पड़ा? कितना? यही जीवन है। व्यक्ति जरा सा कर्म बुरा करता है, जरा सा झूठ बोलता है, छल करता है, प्रपंच करता है, बेईमानी करता है, जरा सा काम बुरा करता है, भोगना कितना पड़ता? वो तो देखो। चाकू तो जरा सा मारा, भोगना कितना पड़ा? 10-20 साल। उसी तरह कर्म हमने बेकार करा, भोगना कितना पड़ा? संसार सागर में आता 84 लाख योनियां ऐसे ही नहीं मिल गई है, केवल कर्म को भोगने के लिए मिली है। भोगो, जो करा है उसको भोगना पड़ेगा। थोड़ी सी देर का क्रोध है महाराज, आ गया, जरा सी देर का क्रोध आ गया। अंदर चले जाओ, घर के अंदर, बिल्कुल घर के अंदर, कमरे में थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लो, मोबाइल पर देख लो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लो, आस्था चैनल पर सुन लो। इतने में भी नहीं मन माने तो फिर थोड़ा सा पत्नी बच्चों के बीच में बैठकर थोड़ी सी बातचीत कर लो। 10 मिनट के लिए टाल दिया जाए विवाद को, क्रोध को 15 मिनट के लिए टाल दिया जाए, 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर देखेंगे अपन बात। पर नहीं छोड़ता सा, इतना आग बबूला हो गया, इतना हो गया, सब नष्ट कर दिया, सब कर। बस वो नष्टता की ओर।
देवऋषि नारद को देखकर ब्रह्मा जी यही विचार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है देवऋषि नारद। नारद पुराण में 22,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 22,000 श्लोक। शिव पुराण कहती है कि देवऋषि नारद का जब तक गुरु नहीं था तब तक देवऋषि नारद अभिमान में थोड़े से आ गए थे, पर जिस समय देवऋषि नारद को कोई सदगुरु मिल गया तब देवऋषि नारद की चित्त वृत्ति बुद्धि भगवान में ऐसी लग गई थी कि देवऋषि नारद को कुछ सुहाता ही नहीं था, कुछ नहीं सुहा। भटक रहा है देवऋषि नारद, घूम रहा है। बिठा दिया। नारद पंचामृत कहती है, पंचतंत्र कहती है, बिठाया जमीन पर। सारे देवता ऊपर बैठे तो नारद जी आसन लगाकर जमीन पर बैठे थे। कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र दृश्य होगा, कभी सोचिएगा। कितना विचित्र दृश्य होगा। सब सिंहासन पर, सब कुर्सी पर। अरे वो भी जाने दो, तुम तो और सरल भाषा में देख लो। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे रिश्तेदारों क्या शादी हो रही है, सबके लिए सोफा सेट लगा है, सबके लिए कुर्सी लगी है, और तुम आए, सारी कुर्सियां भरी हुई थी, तुम कहां बैठोगे? किसी से पूछा, ए मासी जी, मामा जी, मैं कहां बैठूं? और मामा जी बोल दे, काम कर, ये बाजू में थोड़ा सा सरका के और यहाँ कुर्सी के नीचे आराम से तू यहाँ बैठ जा। अब जिसको तुमने बिठाया उसको गुस्सा आया कि नहीं आया? बताओ। खुद तो सोफा पे, खुद तो कुर्सी पर, खुद तो बढ़िया चकाचक पलंग पर बैठा, और हमको कहाँ बिठा रहा? नीचे। ठीक है, अब उसके मन में आ तो गई ये बात, अब उसने संजो के भी रख ली। अब उसके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ और वो कुर्सी पे बैठी थी, और इतने में मामा जी आ गए, और मामा जी बोले भांजी से अब मैं कहाँ बैठूं? तो भांजी बोले थोड़ा सा सरका बैठ जा नीचे। बड़ा विचित्र संसार है। जो बोगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। मीठी वाणी दोगे तो मीठा मिलेगा, तीखी वाणी दोगे तो तीखा मिलेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा। जैसी आप सामने वाले को दे रहे हो वैसा की वैसे आपको प्राप्त होना, वैसा की वैसे। नारद जी बैठ गए आसन लगाकर, पर नारद के मन में यह खलबली मची हुई है कि मुझे जमीन पर आखिर आसन लगाकर क्यों बिठाया? जब ये सब सिंहासन पर बैठे हैं तो मेरे लिए आसन क्यों लगाया गया? मेरे लिए आसन क्यों रखा गया? महाराज किस लिए? नहीं माने तो पूछ लिया, कारण क्या है? जमीन पर बिठाने का कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी ने तब कहा देवऋषि नारद से, नारद तुम मेरे पुत्र हो, और आज आप मेरे पुत्र मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं सत्यता का भाव बताना चाहता हूं कि तुम्हें जमीन पर बिठाने का कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम नुगरे हो। तुमने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया। देवऋषि नारद बोले, मेरा नाम जानते हैं ना पिताजी आप? ब्रह्मा जी बोले, हाँ जानता हूं। क्या नाम है मेरा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम नारद है। देवऋषि नारद बोले, केवल नारद नहीं, केवल नारद नहीं, देवऋषि नारद। अब माता पिता के आगे संबोधन देने की क्या जरूरत है? केवल मुझे एक नाम से मत बोलो कि मेरा नाम आकाश है, या मेरा नाम आलोक है, या मेरा नाम अभिषेक है, या मेरा नाम विमलेश है, या मेरा नाम ये है। इसके आगे मेरा संबोधन लगाओ, डॉक्टर। डॉक्टर कहो, डॉक्टर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। तो इतने में अंदर से जो माँ निकल कर आती है ना, मम्मी,
और वो आते से ही बोलती है, एक ही दिया नहीं तो डा इधर जाएगा ना टा उधर जाएगा। मेरे लिए तू मेरा बेटा है, डॉक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, इंजीनियर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, सीए नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, कलेक्टर नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, एसपी और डीएसपी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, मंत्री और संतरी नहीं है। मेरे लिए तू मेरा पुत्र है, पीएम और सीएम नहीं है। तू केवल मेरा पुत्र है। और माता के सामने कोई संबोधन नहीं होता साहब, कि बेटा कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए। पिता के सामने कोई संबोधन नहीं होता, बेटा कितने भी बड़े संबोधन पर, कितने बड़े पद पर बैठ जाए। गुरु के सामने कोई संबोधन नहीं होता कि आपके पास में कितनी सत्ता है, कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितना धन, कितना वैभव और कितना सामान है। गुरु को मतलब नहीं है साहब। तुम्हारे पास में कितनी गाड़ियां हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारी कितनी बसें चल रही हैं, गुरु को मतलब नहीं। तुम्हारे कितने टाकी चल रहा है, गुरु को मतलब नहीं है। अगर असली संत होगा, सदगुरु होगा, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। गुरु तो ये देखता है कि गाड़ी से मतलब नहीं, गुरु ये देखता है कि भजन कितना है, स्मरण कितना है, नाम जाप कितना है, नाम कीर्तन कितना है, कितनी भक्ति करता है, कितनी देर भगवान का भजन करता है, कितनी बार मंदिर में जाकर आसन लगाकर बैठता है, कितनी देर बैठकर शिव का अनुमोदन करता है, कितनी देर बैठकर शंकर को जल चढ़ाता है। गुरु ये देखता है। गुरु ये नहीं देखता गाड़ी कितनी, बंगला कितना। साहब जब लोग आते हैं ना गुरु जी के सामने तो बड़ा बड़ा संबोधन देते, साहब ये उनके पिए हैं, अच्छा बहुत बढ़िया साहब, इनकी इतनी गाड़ियां, ओहो इनकी इतनी दुकानें, ओहो इनका ये है। गुरु का क्या करना? तुमने कौन सा गुरु जी को गाड़ी दे दी, तुमने कौन सा गुरु जी को अंबारियां दे दी। गुरु का मतलब नहीं। गुरु तो यह जानना चाहता है कि इसका भजन कितना है। उसको मतलब ही नहीं कोई चीज। वो अपनी भक्ति में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने आनंद में बस सदा तत्परता में डूबा ही रहता है। उसको मतलब नहीं तुमसे। बस देव ऋषि नारद का ये अहंकार 33 कोटि देवताओं को दिख गया। नारद पंचतंत्र कर रहा।